Let's start with Educative Avi. Hi, I am Avinash. Welcomes to this beautiful session जहां हम पढ़ेंगे आज vitamins के बारे में. So friends, इस लेक्चर में हम जानेंगे what is vitamin, why we need it and classification of vitamins. So दोस्तों इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे vitamins क्या हैं, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है और फर्दर vitamins को कैसे क्लासिफाई किया गया है based on solubility, that is fat soluble and water soluble. So let's start. Now the first question is, what is vitamin? Vitamins क्या हैं? So friends, vitamins are organic compound needed in small quantities. और vitamins क्या हैं? Vitamins जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? वैसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड हो, उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं. तो विटामिन्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कि हमें स्मॉल क्वांटिटी में जरूरत पड़ती है. विटामिन्स जो होते हैं जनरली हमारे बॉडी में खुद से नहीं बनते हैं, वो हमें एज ए सप्लीमेंट लेना होता है, या तो वो फूड से लें या फिर हम वो विटामिन्स के पिल्स लें. सो vitamins are essential for optimal growth and maintenance. ठीक है. तो बेसिकली vitamins वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारे बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन हमारा बॉडी उसे खुद बना नहीं पाता है, इसलिए हम उसे आउटसाइड सोर्स से खाने के तौर पे लेते हैं. vitamins जो है वो हमारे ऑप्टिमल ओवरऑल ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए जरूरी है. एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एस्चेरिचिया कोली, इसे ई कोली भी कहते हैं. ये एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो विटामिन्स को बनाती है. कौन कौन से विटामिन्स बनाती है? ये विटामिन B1, B12, B2 एंड विटामिन के को बनाती है. सो फ्रेंड्स, हमने अभी देखा विटामिन्स होती क्या है. उसके बाद हमने एक बैक्टीरिया के बारे में देखा जो इसका नाम है एस्चेरिचिया कोली, जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है. और ये क्या करता है? विटामिन B1, B12, B2 एंड बीटे को विटामिन के को बनाती है. नाउ कम टू क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स. विटामिन्स को क्लासिफाई कैसे किया गया है? तो बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी का मतलब कि वो किसमें घुल जाए, मिल जाए. तो बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी विटामिन्स को दो पार्ट में बांटा गया है, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल. सो फैट क्या होता है? फैट जो होता है वो एक ऑयली सब्सटेंस है. फैट तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन क्या क्या हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं विटामिन ए, डी, ई एंड विटामिन के. ये जो होते हैं विटामिन्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ये इनको फैट रिच डाइट चाहिए जो कि हमारे बॉडी में स्टोर हो सके. ठीक है. सो फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन से हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन्स लाइक ए, डी, ई एंड विटामिन के requires fat rich diet to be stored in our body so that it get stored in liver of our body. तो फैट soluble जो डाइट हैं, विटामिन्स हैं, इन्हें फैट रिच खाना चाहिए ताकि ये हमारे बॉडी लिवर में जाके स्टोर हो सके. वहीं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से हैं? तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स लाइक विटामिन बी एंड सी, ये विटामिन बी और सी हैं, ये वाटर सॉल्युबल हैं. अगर इनको हम एक्सेस क्वांटिटी में ले लें, अगर ज़्यादा इसका इंटेक कर ले, तो ये यूरिन के रास्ते या फिर डायरेक्ट सनलाइट से भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो दोस्तों विटामिन्स को हमने क्लासिफाई किया फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल. फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के. इनके लिए हमें फैट रिच डाइट चाहिए और ये हमारे लिवर में स्टोर्ड हो जाते हैं, ये खुद से डिस्ट्रॉयड नहीं होते हैं. वहीं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से हैं? विटामिन्स बी और विटामिन सी. अगर इनका हम सेवन ज़्यादा मात्रा में भी कर लेते हैं तो ये यूरिन के रास्ते या फिर डायरेक्ट सनलाइट में भी अगर हम खड़े हो जाएं तो ये विटामिन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो चलिए अब हम विटामिन्स के डिटेल क्लासिफिकेशन की ओर चलते हैं. तो जैसा हमने देखा विटामिन्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स.
तो फैट सॉल्युबल वाइटामिन कौन से वाइटामिन हैं? फैट सॉल्युबल वाइटामिन हैं विटामिन ए, बी, ई और विटामिन के। फिर हमने पढ़ा था पहले दैट इनको फैट रिच डाइट चाहिए और ये हमारे लिवर में स्टोर हो जाते हैं। सो विटामिन ए जो है उसका बायोलॉजिकल नाम है रेटिनॉल, ठीक है। नाउ विटामिन बी जो है उसका बायोलॉजिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई टोकोफेरॉल एंड विटामिन के फाइलाक्विलिन, ठीक है। तो ये जो विटामिन हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये क्या है? ये जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। नाउ वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? बी एंड सी। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में हमने जाना, अगर ये ज्यादा अमाउंट में हम ले लेते हैं तो ये यूरिन के रास्ते या फिर डायरेक्ट सनलाइट से भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नाउ वाटर सॉल्युबल विटामिन जो हैं ये फर्दर क्लासिफाई किए गए हैं नॉन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन एंड बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। नॉन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कौन से हैं? नॉन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन वो हैं जिसका नाम है एसॉर्बिक एसिड, जिसे हम विटामिन सी भी कहते हैं। वहीं बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कौन से हैं? बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जो है वो एक सीरीज ऑफ विटामिन है जिसमें ऑल टुगेदर 8 विटामिन आते हैं, जैसे B1 थाइमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पैंटोथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फॉलिक एसिड एंड B12 साइनोकोबालामाइन, ठीक है। सो विटामिन्स को हमने देखा, दो पार्ट में डिवाइड किया, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, बाई मिस्टेकन यहाँ बी लिखा गया है, डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। वहीं हमने देखा वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, फर्दर नॉन बी कॉम्प्लेक्स एंड बी कॉम्प्लेक्स। नॉन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन सी आता है जिसका बायोलॉजिकल नेम एसॉर्बिक एसिड है, एंड बी कॉम्प्लेक्स जो है वो सीरीज ऑफ विटामिन है जिसमें B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पैंटोथेनिक एसिड, B6 पायरोडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फॉलिक एसिड एंड B12 साइनोकोबालामाइन, ठीक है। तो इस प्रकार हमने विटामिन्स को क्लासिफाई किया। अब चलिए देखते हैं फर्दर इसका डिटेल एनालिसिस। ओके, in general vitamins cannot be synthesized by the body and have to be supplied in diet. So हमने पहले भी देखा था that vitamins जो होते हैं बॉडी में अपने आप नहीं बनते हैं, इसे हम डाइट की तरफ, इसे हम आउटसोर्स से लेते हैं, खाने के तौर पे लेते हैं। इसका सोर्स हो सकता है नेचुरल भी हो सकता है और कैप्सूल भी हो सकता है। तो विटामिन्स को हमने ये भी देखा था, विटामिन्स स्मॉल क्वांटिटी में जरूरत होते हैं, लेकिन अगर ओवर इनटेक ऑफ सर्टेन कोई भी विटामिन्स हो जाएगा तो हमें टॉक्सिसिटी हो सकती है, जिसे कहते हैं हम हाइपर विटामिनोसिस, ठीक है। तो ओवर इनटेक ऑफ सर्टेन विटामिन्स काउज टॉक्सिसिटी नोन एज हाइपर विटामिनोसिस, ठीक है, हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं। सो अगर हम वाटर सॉल्युबल जो विटामिन्स हैं उन्हें अगर ज्यादा मात्रा में ले तो वो तो हमें पता है कि वो यूरिन के रास्ते से बाहर हो जाएंगे, लेकिन फैट सॉल्युबल अगर विटामिन्स हम ज्यादा इंटेक लेंगे तो वो हमारे लीवर में स्टोर हो जाएंगे और फिर हमें फिर वो हमारे लीवर को अटैक करेंगे, जिसके चलते हमें भूख नहीं लगेगी, हेयर लॉस होगा। सो इस प्रकार हमने देखा हाउ व्हाट इज विटामिन्स एंड हाउ विटामिन्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी। चलिए अब वन बाय वन करके देखते हैं, डिटेल एनालिसिस करते हैं विटामिन्स का। तो इसमें सबसे पहला विटामिन जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन में हम देखेंगे विटामिन ए। तो विटामिन ए का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है रेटिनॉल, ठीक है। रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का बायोलॉजिकल नेम है। रेटिनॉल जो या फिर विटामिन ए है वो दो सोर्स से पाया जा सकता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट अगर आप एज ए एनिमल से ले सकते हैं, जैसे पोल्ट्री खाते हैं आप, एग खाते हैं,
और इनडायरेक्ट जो है वो प्लांट से हमें मिलता है। कैसे? डार्क ग्रीन प्लांट, लीफ प्लांट जो होते हैं वो कंटेन करते हैं बी कैरोटीन, और ये बी कैरोटीन जो है वो हमारे लीवर में जाके विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। सो फ्रेंड्स, विटामिन ए का बायोलॉजिकल नेम रेटिनॉल है, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों सोर्स से पाया जा सकता है। डायरेक्ट सोर्स कौन से हो गए? एनिमल से लिए, और इनडायरेक्ट सोर्स का क्या हो गए? जैसे डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं उसमें भी बीटा कैरोटीन होता है, जो कि लीवर में जाके विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। एक इनडायरेक्ट सोर्स का और एक एग्जांपल है गोल्डन राइस। ये एक चावल का वेराइटी है जिसमें बीटा कैरोटीन जीन होता है, जो कि लीवर में फर्दर जाके आपका विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाएगा। सो सोर्स देखने के बाद चलिए अब हम देखते हैं विटामिन ए जो रेटिनॉल है उसका रोल और सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों जरूरी है। सो विटामिन ए इज एंटी इन्फेक्शन विटामिन। ओके, एंटी इन्फेक्शन मतलब जब भी हमें इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उससे लड़ने की क्षमता कौन देता है? विटामिन ए। ठीक है, क्यों? क्योंकि WBC जो होता है वो प्रोड्यूस करता है टू फाइट इन्फेक्शन। WBC विटामिन ए प्रोड्यूस करता है टू फाइट इन्फेक्शन। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंस इसका है, विटामिन ए जो है वो आंसू को सिंथेसाइज करता है, आंसू को बनाता है। ठीक है, और टीयर्स क्या करते हैं? टीयर्स जो हैं वो कोरोन जो वो कॉर्निया में ब्लड सर्कुलेट करते हैं। तो विटामिन ए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये टीयर को सिंथेसाइज करता है, जिसके चलते क्या होता है? कॉर्निया में ब्लड पहुंचता है। सो इफ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए लीड्स टू डिक्रीज इन टीयर, है ना, तो चूंकि ये विटामिन ए है वो आंसू को बनाता है, और आंसू क्या करता है? आंसू कॉर्निया में, आई के कॉर्निया में ब्लड को सर्कुलेट करता है। अगर ये विटामिन ए की कमी हो गई तो इसका मतलब क्या है कि आंसू में कमी हो जाएगा। आंसू में कमी होने के चलते क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा कॉर्निया में, और उसके चलते कॉर्निया ड्राई हो जाएगा, और ड्राई होने के चलते कॉर्निया डैमेज हो जाएगा, और इस बीमारी को हम कहते हैं ज़ेरोफाइथेल्मिया। ठीक है, सो ज़ेरोफाइथेल्मिया क्या है? ज़ेरोफाइथेल्मिया क्या है? तो ज़ेरोफाइथेल्मिया क्या है? जब हमें विटामिन ए का डिफिशियंसी होगा बॉडी में, उसके चलते क्या होगा? आपका टीयर्स है वो कम बनेंगे, और टीयर्स कम बनने के चलते ब्लड सर्कुलेशन कॉर्निया में कम होगा। ब्लड सर्कुलेशन कम होने के चलते आपका कॉर्निया ड्राई होगा, ड्राई होने के चलते वो डैमेज हो जाएगा, और उसके चलते आपको ज़ेरोफाइथेल्मिया नाम का डिजीज हो जाएगा। क्लियर है? तो इसके साथ ही चलिए अब हम ये देखते हैं कि हमारा आँख जो है वो कैसे डार्क लाइट और ब्राइट लाइट को कंसीव करता है। सो हमारा आँख जो है वो कैसे ब्राइट लाइट को और कैसे डार्क लाइट को कैसे वो पहचानता है कि ये ब्राइट लाइट है और ये डार्क लाइट है। सो जैसा आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, ये एक आईबॉल है। ठीक है, आईबॉल के आगे का जो पार्ट है उसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के अंदर लेंस होता है, और आईबॉल का जो सबसे पीछे का पार्ट होता है वो रेटिना कहलाता है। सो रेटिना क्या है? रेटिना एक फोटो रिसेप्टर है। फोटो रिसेप्टर क्या होता है? जो लाइट को रिसीव कर सके। सो रेटिना क्या है? एक फोटो रिसेप्टर है, जो कि जिसमें दो पार्ट होते हैं, रॉड और कोन्स। रॉड क्या करते हैं? रॉड जो होते हैं वो डीम लाइट, जो भी कम रोशनी होता है, रॉड उसको रिसीव करता है। एंड कोन्स क्या होते हैं? कोन्स जो होते हैं वो ब्राइट लाइट, जो भी चमकीला लाइट होता है, उनको रिसीव करते हैं। सो मान लीजिए आप अंधेरे में निकले हो, आपको डीम लाइट दिख रहा है, कम रोशनी दिख रहा है, तो क्या होगा? ये जो रेटिना है, चूंकि ये रेटिना फोटो रिसेप्टर है, तो ये अपने रॉड को एक्टिवेट करेगा, जिसके चलते उसे डीम लाइट दिखेगा। इसके चलते क्या होगा? विजुअल पिगमेंट रोडोप्सिन नाम का एक केमिकल सिक्रीट होगा, प्रोड्यूस होगा। तो ये क्या करेगा? ये दिखाएगा कि हाँ ये डार्क लाइट है, ये कम रोशनी वाली है। नाउ फर्दर अगर सामने से कोई ब्राइट लाइट आ गई तो क्या होगा? ये जो विजुअल पिगमेंट रोडोप्सिन जो प्रोड्यूस हुआ था, ये फर्दर डिप्लीशन हो जाएगा, मतलब ये खत्म हो जाएगा, फिर हमें ब्राइट लाइट दिख जाएगा। फर्दर जब ये डीम लाइट फिर से दिखेगा,
सो विटामिन ए के मदद से ये जो विजुअल पिगमेंट रोडोप्सिन है ये फिर से प्रोड्यूस हो जाएगा, और जिसके चलते हमें जो है डार्क लाइट हमारा आंख कैप्चर कर लेगा और हमें अंधेरे में कम रोशनी दिखने लगेगी। सो बेसिकली हमें ब्राइट लाइट और डार्क लाइट दिखता कैसे है, तो सबसे पहले क्या देखा हमने कि रेटिना है। रेटिना क्या है? फोटो रिसेप्टर है जिसपे जो कि लाइट को रिसीव कर सकता है। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, रॉड्स और कोन्स। रॉड्स जो होते हैं वो डीम लाइट कम रोशनी को रिसीव करते हैं, और कोन्स जो होते हैं वो चमकीला रोशनी को। तो जैसे ही हम डीम लाइट को देखते हैं, कम रोशनी हमें हमारे आंख पे पड़ी, तो वो विजुअल पिगमेंट रोडोप्सिन नाम का एक केमिकल प्रोड्यूस करता है, जिसके चलते हमें डिम लाइट दिखता है। नाउ फर्दर अगर ब्राइट लाइट सामने से आ गया, तो ये जो रोडोप्सिन नाम का जो केमिकल सिक्रेट हुआ था ये फर्दर खत्म हो जाएगा और हमें ब्राइट लाइट दिख जाएगा। नाउ फर्दर जब डीम लाइट हमें दोबारा अगर दिख गया, तो विटामिन ए के मदद से ये रोडोप्सिन रीसिंथेसिस हो जाएगा। मतलब इस रोडोप्सिन को दोबारा बनने के लिए विटामिन ए की जरूरत है, और हमें हमारे आंख में डार्क लाइट जो है वो अडेप्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर विटामिन ए की हमें कमी हो गई तो हमें अंधेरे में नहीं दिखेगी और नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं? निक्टालोपिया। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस को बायोलॉजिकली क्या कहते हैं? निक्टालोपिया। निक्टालोपिया मतलब हमारा आई जो है वो डार्क लाइट को अडेप्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें विटामिन ए की कमी है। जैसा हमने पहले भी देखा था, टीयर्स क्या करती है? टीयर्स जो होती है वो ब्लड सर्कुलेट करती है कॉर्निया में। टीयर्स इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेट करेगी कॉर्निया में, जिसके चलते वो मॉइस्चर मेंटेन किए हुए रहेगा, और ये कॉर्निया को एंजाइम से बचाता है। ठीक है, नाउ चलिए अब हम देख लेते हैं व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए हमें कैसे कैसे मिल सकती है? तो लिवर ऑयल से हमें विटामिन मिल सकती है, फिश लिवर ऑयल से मिल सकती है, एग से मिल सकता है हमें विटामिन, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से हमें वो विटामिन ए मिल सकता है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल से हमें विटामिन मिलता है। ये तो हुई सोर्स के बारे में। अब अगर किसी पर्सन में विटामिन ए की कमी है तो उसे कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? तो मेनली 3 बीमारियां हो सकती हैं, जैसा हमने देखा। एक तो आपको निक्टोलोपिया हो सकता है, मतलब नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। सेकंड है आपका जेरोफाइथेल्मिया। जेरोफाइथेल्मिया हो सकता है आपको, या फिर चूंकि ये विटामिन ए इन्फेक्शन एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी हैं, तो अगर इस विटामिन की कमी होगी आप में तो आप इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाओगे, और आप इन्फेक्शन आपको जल्दी अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कम हो चुकी है। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने देखा, अभी तक हमने शुरू किया था विटामिन ए फैट सॉल्युबल को पढ़ना। सबसे पहले देखा विटामिन ए क्या सोर्सेज क्या है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं सोर्सेज। फिर हमने इसका रोल और सिग्निफिकेंस देखा, तो जिसमें देखा हमने विटामिन ए जो होता है एंटी इन्फेक्शन विटामिन होता है, जो कि टीयर को सिंथेसाइज करता है, जिसके चलते कॉर्निया में ब्लड सर्कुलेट होता है। अगर इसकी कमी हो गई तो कॉर्निया ड्राई हो जाएगा और डैमेज हो जाएगा, और जेरोफाइथेल्मिया नाम का डिजीज हमें हो जाएगा। फर्दर हमने देखा कि आई हमारा वो कैसे डार्क लाइट और ब्राइट लाइट को अडेप्ट करता है। तो हमने देखा रेटिना जो है वो फोटो रिसेप्टर है, जिसमें रॉड्स और कोन्स होते हैं। जब भी डीम लाइट पड़ेंगे तो रोडोप्सिन नाम का एक केमिकल सिक्रीट होगा। फर्दर जब ब्राइट लाइट पड़ेगा तो रोडोप्सिन क्या होगा? वो खत्म हो जाएगा। और फर्दर जब डीम लाइट पड़ेगा तो दोबारा रोडोप्सिन को सिंथेसिस करने के लिए विटामिन ए की जरूरत है, और इसके बाद हमें डार्क लाइट दिखने लगेगा। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, अंधेरे में नहीं दिखेगी, जिसके बायोलॉजिकली क्या कहते हैं? मेडिकल टर्म में कहते हैं निक्टोलोपिया। फिर हमने देखा सोर्सेज क्या है विटामिन ए के। तो विटामिन ए के सोर्सेज हैं आपके लिवर ऑयल, फिश लिवर ऑयल, एग, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। एंड लास्ट में हमने देखा कि इसके डिफिशियंसी से क्या क्या हो सकते हैं। तो निक्टोलोपिया हो सकते हैं, जेरोफाइथेल्मिया हो सकते हैं, और आप इन्फेक्शन से अटैक आपको ज्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी जो है वो कम हो चुकी है। नाउ जो सेकंड विटामिन है फैट सॉल्युबल के लिस्ट में, वो है विटामिन डी।
जिसका बायोलॉजिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। सो विटामिन डी को हम बायोलॉजिकली कैल्सीफेरॉल भी जानते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि विटामिन डी बनता कैसे है, क्योंकि कोई भी विटामिन हैं जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, वो आउटर सोर्स नहीं लेने पड़ते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि विटामिन डी बनती कैसे है। तो जो हमारा स्किन है उसमें 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल नाम का केमिकल होता है, ठीक है। तो स्किन में 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल नाम का केमिकल होता है। जब हमारे स्किन पे सनलाइट पड़ता है तो इस 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल में एक केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है और ये बन जाता है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। कैल्सीफेरॉल ये बनता है और ये कैल्सीफेरॉल फर्दर लीवर एंड किडनी में जाके कैल्सीट्रॉल बन जाता है, जो कि फंक्शनल फॉर्म ऑफ विटामिन डी है, जिसके थ्रू कैल्शियम और पोटाशियम मिलता है। और बोन जो होते हैं वो कैल्शियम और पोटाशियम से ही मिलके बने होते हैं। सो हमने क्या देखा, जो विटामिन डी हैं वो हमारे स्किन में 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल नाम की केमिकल होती है। जब सनलाइट हमारे स्किन पे पड़ता है तो ये कैल्सीफेरॉल में कन्वर्ट होता है और फर्दर ये कैल्सीफेरॉल हमारे लिवर और किडनी में जाके कैल्सीटेरॉल नाम का केमिकल बनाता है, जो कि फंक्शनल फॉर्म ऑफ विटामिन डी है। और इस कैल्सीटेरॉल में ही हमारा कैल्शियम और फास्फोरस होता है, जिससे हमारा बोन जो है, हड्डी है, वो बना हुआ है। तो विटामिन डी जो है वो बॉडी के 3 पार्ट से के हेल्प से बनता है, स्किन, लिवर और किडनी, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसलिए भी विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन कहते हैं, ठीक है। विटामिन डी जो है वो डिपॉजिट करता है कैल्शियम और फास्फोरस, और इसके मदद से जो होता है स्ट्रेंथ और रिजिडिटी, जो हड्डी की स्ट्रेंथ और रिजिडिटी है वो बनी रहती है, जिसके थ्रू वो हमारा बॉडी वेट या फिर हम कोई भी सामान उठाते हैं तो हमारा बॉडी सीधा खड़ा रहता है। ना ये तो हुई बात कि हाउ विटामिन डी सिंथेसाइजेज और व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस। नाउ अब अगर किसी पर्सन में विटामिन डी की कमी है, कैल्सीफेरॉल की कमी है, तो उसे क्या होगा। सो इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रेन, नवजात शिशु और बच्चों में क्या होता है, जो स्कल बोल होते हैं, बोन्स होते हैं, मतलब सिर के जो बोन्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, जिनमें विटामिन डी की कमी होती है। फर्दर क्या होता है, उसके चलते विटामिन डी के कमी के चलते भी जो बच्चा है वो उसे खड़े होने में बहुत समय लगता है, या फिर उसके टीथ के फॉर्मेशन में बहुत टाइम लगता है। सो इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस स्कल बोन जो होते हैं वो सॉफ्टनिंग हो जाते हैं। सेकंड क्या होते हैं, डिले होते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में, और टीथ फॉर्मेशन में डिले हो जाता है। वहीं बड़ों में क्या होते हैं, इन एडल्ट्स। सो इन एडल्ट्स में ऑस्ट्रोमेलेशिया नाम का एक डिजीज होता है, जिसमें क्या होता है, जो कैल्शियम और फास्फोरस है उसकी जो है वो क्वांटिटी वो कम हो जाती है। मतलब ऑस्ट्रोमलेशिया में क्या होता है, डीमिनरलाइजेशन होता है। डीमिनरलाइजेशन का मतलब होता है जो कैल्शियम और फास्फोरस है उसका जो वैल्यू है, जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगा, जिसके चलते क्या होगा, आपका बोन जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा और आप वो बोन आपका खुद का बॉडी वेट रेजिस्ट नहीं कर पाएगा और वो उसमें फ्रैक्चर हो जाएगा। सो फ्रेंड, जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हो, ये जो है फर्स्ट, ये जो नॉर्मल आप लेफ्ट साइड से देख रहे हो तो ये नॉर्मल बोन है। वहीं जब विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी तो ये जो बोन है वो या तो अंदर की तरफ या तो बाहर की तरफ ये झुक जाएगा, जिसके चलते क्या होगा, बॉडी आपका वेट सस्टेन नहीं कर पाएगा। इस प्रकार हमने सेकंड वाटर फैट सॉल्युबल विटामिन देखा, विटामिन डी जिसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी कैसे सिंथेसिस होता है तो ये भी हमने देखा। ये स्किन में हमारा डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नाम का एक केमिकल होता है, जब सनलाइट पड़ता है तो ये कैल्सीफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। फर्दर ये लीवर और किडनी के हेल्प से कैल्सीट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं ये, और इन्हीं कैल्शियम और फास्फोरस की मदद से बोन बने होते हैं। फर्दर हमने देखा दैट
ये विटामिन जो होते हैं, विटामिन डी के चलते ही हमारे बोन्स बने होते हैं, और ये बोन्स को स्ट्रेंथ और रिजिडिटी देता है ताकि वो हमारे बॉडी वेट को सस्टेन कर सके। फर्दर हमने देखा डिफिशियंसी से क्या हो सकते हैं, तो बच्चों में रिकेट्स हो सकते हैं और एडल्ट में ऑस्ट्रोमेलेसिया नाम का डिजीज हो सकता है, जिसमें क्या होते हैं, लेग जो होते हैं वो नॉर्मल स्ट्रेट पोजीशन की जगह बो हो जाते हैं, या तो अंदर की तरफ या तो बाहर की तरफ। सो फ्रेंड्स, अब ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स में जो हमारा तीसरा विटामिन है वो है विटामिन ई, जिसका बायोलॉजिकल नेम है टोकोफेरॉल। सो टोकोफेरॉल क्या है? टोकोफेरॉल जो है ये एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होने का मतलब क्या है? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होने का मतलब है कि इस विटामिन के पास एक फ्री रेडिकल होता है जो कि हमारे बॉडी को बचाता है किस चीज से? तो किसी भी फ्री रेडिकल के अटैक से। ये इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो ये एक एटम है, एटम के पास एक फ्री रेडिकल है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो एटम है ये हमेशा स्टेबल होने के लिए हमारे बॉडी पे अटैक करेगा। तो ये स्टेबल होने के लिए हमारे बॉडी पे अटैक करेगा, जिसके चलते हमें एजिंग हो सकती है। एजिंग का मतलब है कि हमें रिंकल्स आ सकते हैं, हेयर लॉस हो सकते हैं, डेंटल दांत हमारा कमजोर हो सकता है, आई लेंस कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, डीएनए म्यूटेशन हो सकता है, कैंसर हो सकता है, या फिर आरबीसी अनीमिया हो सकता है, या फिर हमें हार्ट अटैक हो सकता है। सो ये विटामिन ई जो है, ये विटामिन ई एक फ्री रेडिकल अवेलेबल कराता है। तो ये जो एटम है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये विटामिन ई के मदद से इसे एक और इलेक्ट्रॉन मिलेगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो इस स्टेबल होने के चलते क्या होगा, ये हमारे बॉडी पे अटैक नहीं करेगा, और उसके चलते हम ये जो भी डिफरेंट डिजीज हैं, एजिंग है, आईलेंस कॉन्ट्रैक्शन है, या फिर हार्ट अटैक है, या फिर आरबीसी अनीमिया है, इसके चलते हमारा बॉडी इन सब चीजों से, इस फ्री रेडिकल के चलते हमारा बॉडी इन सब अटैक से बच सकता है। सो आसान भाषा में हम ऐसे समझ सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो एक बेस की तरह काम करता है जो फ्री रेडिकल प्रोवाइड करता है अनस्टेबल एटम को। तो ये क्या करता है कि जो अनस्टेबल एटम है उन्हें एक फ्री रेडिकल अवेलेबल कराता है, जिससे वो स्टेबल हो जाते हैं, और ये अनस्टेबल एटम हमारे बॉडी पे अटैक नहीं करते हैं। क्लियर है? नाउ अब ये फ्री रेडिकल्स आते कहाँ से हैं? किसी भी एटम के पास ये फ्री रेडिकल्स कहाँ से आएंगे? तो ये इसका दो फैक्टर हो सकता है, इंटरनल फैक्टर भी हो सकता है और एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकता है। तो इंटरनल फैक्टर हो सकता है, जैसे कोई भी हम खाना खाएं या फिर कोई भी डाइट ले रहे हैं, तो उसका एक बाई प्रोडक्ट की तरफ से हो सकता है कि ये फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कर दे। या फिर इसका एक्सटर्नल जो काउज है वो बेसिकली होता है स्मोकिंग और पॉल्यूशन के चलते। जब कोई भी पर्सन स्मोकिंग कर रहा है या फिर ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया में रह रहा है, तो उसके बॉडी में जो है वो डिफरेंट केमिकल्स जा रहे हैं, रेडिकल्स जा रहे हैं, उसके चलते वो रेडिकल्स जो हैं वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे अटैक कर रहे हैं, जिसके चलते हमें डिजीज होती है। तो विटामिन ई बेसिकली जो है वो एक बैरियर की तरह काम करती है, जो कि फ्री रेडिकल प्रोवाइड करती है, ताकि जो अनस्टेबल एटम है वो स्टेबल हो सके और वो हमारे बॉडी पे अटैक ना करें। सो फ्रेंड्स, हमने थर्ड जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो देखा, विटामिन ए, जिसका बायोलॉजिकल नाम है टोकोफेरॉल। ये एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है ये आप अच्छी तरह से जान गए हो, जो कि एक फ्री रेडिकल प्रोवाइड करता है, और इस फ्री रेडिकल के चलते जो भी एटम है जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इससे अटैच हो जाते हैं, और वो जो एटम है वो हमारे बॉडी पे अटैक नहीं करता है, जिसके चलते हम एजिंग, आइलेंस कॉन्ट्रैक्शन, आरबीसी अनीमिया, हार्ट अटैक या डीएनए म्यूटेशन से बच सकते हैं। नाउ जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स में लास्ट जो नेम आता है विटामिन्स का वो है विटामिन के। विटामिन के को बायोलॉजिकली हम फाइलोक्विनोन भी कहते हैं। ठीक है, तो विटामिन के को बायोलॉजिकली हम फाइलोक्विनोन भी कहते हैं। ये एंटी हेमरेजल विटामिन है। सो एंटी हेमरेज विटामिन होने का मतलब क्या है? एंटी हेमरेज विटामिन का मतलब है कि विटामिन ए बेसिकली जो होता है वो ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। सो जब कभी भी हमारा हाथ या जो भी पैर या फिर कुछ भी सिर फटता है तो उसमें ब्लड निकलते हैं। सो अगर जिस पर्सन में विटामिन के की कमी होगी तो उनका ब्लड रुकेगा नहीं, वो बहता चला जाएगा, जिसके चलते ब्लड लॉस ज्यादा होगी और पर्सन की डेथ हो सकती है। सो विटामिन ए बेसिकली जिस
भी पर्सन में विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा है तो उनका ब्लड जल्दी क्लॉट करेगा। ब्लड क्लॉट करने का मतलब खून जल्दी जमेगा। सो बेसिकली जो विटामिन ए है वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में काम करता है एंड डिफिशियंसी के चलते ब्लड क्लॉट स्लो होता है, जिसके चलते ज्यादा खून का लॉस हो जाता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सोर्सेज ऑफ विटामिन ई के दो सोर्सेज हैं, एनिमल फूड सोर्स और प्लांट फूड सोर्स। एनिमल फूड सोर्स में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, एग, मीट आते हैं, वहीं प्लांट सोर्स में कैबेज और स्पिनेज आता है। सो एक डिजीज है हेमोफीलिया, ठीक है। हेमियोफीलिया में क्या होता है? हेमोफीलिया में विटामिन के की कमी से ये डिजीज होता है। इसमें जो होते हैं वो डिफिशियंसी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। जो आपका ब्लड है वो जल्दी से क्लॉट नहीं होता है, जिसके चलते पेशेंट को जब भी ब्लड लॉस होता है तो उन्हें एक्सटर्नली ब्लड चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उनका ब्लड क्लॉट नहीं करता है। ये जो बीमारी है हेमियोफीलिया, ये एक्स लिंक डिफिशियंसी है। एक्स लिंक डिफिशियंसी क्या होती है? एक्स लिंक डिफिशियंसी का मतलब होता है ये हेरिडेटरीली ट्रांसमिट हो रही है, मतलब ये खानदानी चली आ रही है, दादा से बाप को, बाप से बच्चे को, बच्चे से उसके बच्चे को। तो ये जो है वो एक्स लिंक डिफिशियंसी है। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने आज के जो लेक्चर है उसमें देखा व्हाट इज विटामिन्स, विटामिन्स क्या है, हमें विटामिन्स की जरूरत क्या है, और विटामिन्स की डिफिशियंसी से डिफरेंट डिजीजेस क्या हो सकते हैं। फिर हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। फर्दर हमने सॉलिबिलिटी के आधार पे दो पार्ट में बांटा, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल को फर्दर हमने क्लासिफाई किया एंड फर्दर हमने देखा कि सोर्सेज क्या हैं, उनके रोल एंड सिग्निफिकेंस क्या हैं, एंड डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या हैं इनके। सो इस प्रकार हमने आज विटामिन्स के बारे में जाना और फैट सॉल्युबल विटामिन्स को हमने आज खत्म किया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, hit the like button, subscribe and click on bell icon to get updated. Thank you.